एक मिनट। पेज नंबर 78, एग्जांपल नंबर 25। इसमें है if sin x is equal to 3/5 cos y is equal to -12/13, sin x is equal to 3/5, ठीक है, एंड cos y is equal to -12/13। तो ये पूछ रहे हैं where x and y both lie in second quadrant, find the value of sin x plus y। x and y both lie in सेकंड क्वाड्रेंट, x और y दोनों के दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो पहले तो क्वाड्रेंट्स बना लीजिए। यहाँ पर ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 इंटू 1, ये हो गया 90 इंटू 2, 90 इंटू 3 एंड दिस इज 90 इंटू 4, ये हो गया। अब आप ये देखिए जैसे sin x इज इक्वल टू 3/5 दे रखा है, ठीक, और x एंड y बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि मेरा cos तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, साइन x प्लस वाई। चलिए जी एक काम करते हैं, जैसे साइन x दे रखा है 3/5, साइन x is equal to 3/5, तो this will be like your perpendicular and this will be like your hypotenuse। तो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर हो गया 3a और हाइपोटेन्यूज हो गया 5a। a इज अ कांस्टेंट, हमेशा कोई कांस्टेंट लेते हैं साथ में, जब रेशियो दे रखा होता है तो साथ में कांस्टेंट लेते हैं, रूल है मैथ्स का। अब देखिएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सॉरी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5a का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मैं इस चीज को इधर आगे परस्यू कर रहा हूँ, तो ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 16a स्क्वायर। तो b की वैल्यू आ गई कितना 4a, ठीक है। सो cos x इज इक्वल टू b अपॉन h, तो cos x इज इक्वल टू b अपॉन h तो है, लेकिन मैं जानता हूं कि x किस में सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो मेरा cos तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा माइनस, और बेस कितना आया था 4a अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है था 5a, 5a से ये काट दिया तो cos x की वैल्यू आ गई -4/5। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिएगा, अब मेरे पास जैसे cos y दे रखा है -12/13, cos y is equal to -12/13, so this will be like your base and this will be like your hypotenuse। तो बेस कितना हो जाएगा 12, b मान लीजिए क्योंकि यहाँ रेशो में मैंने a माना है, इधर b मान लो, 12b एंड हाइपोटेन्यूज इज 13b by Pythagoras theorem, b square plus b square is equal to x square। तो p square प्लस 12b का स्क्वायर इज इक्वल टू 13b का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस 144b स्क्वायर इज इक्वल टू 169b स्क्वायर। इसको इधर ले जाइए, p स्क्वायर इज इक्वल टू 169b स्क्वायर माइनस 144b स्क्वायर। 169 माइनस 144 करेंगे कितना आएगा 25, 25b स्क्वायर हो गया, ठीक है। और p की वैल्यू कितनी होगी फिर 5
बी, ये वैल्यू आ गई। तो जब मुझे cos y दे रखा है और मुझे जितना जानता हूँ कि जो हमारा y है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, y भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तभी तो नेगेटिव साइन लगा रखा है वहां पर। इसी तरीके से अब मैं निकालूंगा साइन y। साइन y हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन y इज इक्वल टू 5b अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13b। b से b कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 5 अपॉन 13। साइन y की वैल्यू हो गई 5 अपॉन 13। cos y की वैल्यू, और ये पॉजिटिव ही होगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव रहता है। और अब देखिए ये पूछ क्या रहे हैं, इन्होंने हमसे पूछा है कि आप बताइए साइन x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला मैं जानता हूँ क्या होता है, साइन x cos y प्लस cos x sin y। साइन x की वैल्यू डालिए क्या है 3 अपॉन y, और cos y की वैल्यू क्या है -12 अपॉन 13। 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई -12 अपॉन 13 प्लस cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी थी -4 अपॉन 5। देखिए यहाँ पर -4 अपॉन 5, ठीक है। और sin y की वैल्यू, sin y की वैल्यू है 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13, ठीक है। अब मैं इसमें ये 5 से 5 काटूंगा नहीं अपने इसके लिए, ताकि मेरे को एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए ये मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू -12 हो गया माइनस का 36 एंड 5 इंटू 13 हो गया 65। फिर -4 इंटू 5 हो गया माइनस का 20 और 5 13 जा 65। तो -36 -20 कितना हो गया -56 अपॉन 65। बताइए जी, क्लियर यस सर। है ना, तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए जी, आगे देखते हैं। एग्जांपल नंबर 26, प्रूव दैट इसमें मुझे प्रूव करना है cos 2x into cos x by 2, cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 is equal to sin 5x into sin 5x by 2, sin 5x into sin 5x by 2। तो देखिएगा क्या है यहाँ पर, अगर मान लीजिए वैल्यू सेम होती मेरे पास, मान लो cos 2x तो cos से cos b माइनस, अच्छा sin है sin b होता तो मैं cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा देता, लेकिन है क्या, ये अलग दे रखा है cos 2x और cos x by 2, 2x और x by 2 बिल्कुल अलग है, 3x और 9x by 2 बिल्कुल अलग है। तो आप एक काम करिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए। आपने क्या करा 1/2 मतलब 2 से तो आपने डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गया 2 cos 2x cos x by 2 minus 2 cos 3x cos 9x by 2, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं जहां पर cos cos मल्टीप्लाई होता है, 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला क्या होता है cos a plus b plus cos a minus b। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 cos a cos b फॉर्मूला क्या होता है cos a plus b plus cos a minus b। मैंने एक बार आपको ना सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, फॉर्मूले सभी बच्चे आराम से याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ये 12th में भी और ग्रेजुएशन में भी ये पीछा नहीं छोड़ते, इनको अच्छे से रखना ही पड़ेगा। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a plus b plus cos a minus b। 1/2 तो बाहर है, cos b plus b यानी कि cos 2x plus x by 2 प्लस cos, और इसमें ना एक मैं इसमें कर्ली ब्रैकेट और लगाऊंगा, तो cos a plus b plus cos a minus b, 2x minus x by 2, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसमें लगाया फॉर्मूला, ठीक है। अभी बीच में है माइनस का साइन, यहाँ लगाइए माइनस का साइन, फिर 2 cos a cos b, तो ये हो जाएगा
अगेन cos a plus b यानी कि 3x plus 9x by 2 plus cos a minus b यानी कि 3x minus 9x by 2 बड़ी ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए जी, यहाँ ये मिटा रहा हूँ, इस तरफ कर रहा हूँ उसको आगे। हाँ कुछ बोल रहे हो? देखिए अब ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2x plus x by 2 2 2 जा 4x 4x plus x यानी कि 5x by 2। मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, 1/2 बाहर है, फिर बड़ा ब्रैकेट ये बन गया 2 2 जा 4x plus x यानी कि cos 5x upon 2 cos 5x upon 2 बीच में प्लस का साइन 2 2 जा 4x 4x minus x यानी कि 3x upon 2 plus cos 3x upon 2। आगे देखिए 2 3 जा 6x 6x plus 9x यानी कि 15x upon 2। जो माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन है तो ये हो जाएगा cos 15x upon 2। फिर 2 3 जा 6x 6x minus 9x यानी कि cos minus 3x upon 2 with a minus sign cos minus 3x upon 2। ठीक है, अब मैं ये जानता हूँ कि cos में अगर नेगेटिव होता है तो वो अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, cos 5x by 2 plus cos 3x by 2 minus cos 15x by 2। और ये जो नेगेटिव है माइनस 3x ये अंदर ही कंज्यूम होकर इसको पॉजिटिव 3x ही बना देगा, मतलब ये माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है cos के केस में, आप जानते होंगे cos माइनस x cos x के ही इक्वल होता है। तो माइनस cos 3x by 2 और प्लस cos 3x by 2 कैंसिल आउट होंगे, और मेरे पास क्या बचता है 1/2 cos 5x by 2 माइनस cos 15x by 2। ठीक है, तो जो ये वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू होती है d और ये वाली वैल्यू होती है c। याद रखना आपको जो फॉर्मूले लिखवाए थे ना उन फॉर्मूलों में सबसे पहला फॉर्मूला था बेटा साइन c प्लस साइन डी, दूसरा साइन c माइनस साइन डी, तीसरा cos c प्लस cos d। लेकिन जब cos cos के बीच में माइनस होता है तो cos d माइनस cos c होता है, मतलब पहला d होगा फिर c होगा। ठीक है, तो ये वाला d है और ये वाला c है, और cos d माइनस cos c का फॉर्मूला होता है जिसमें cos कहीं आता ही नहीं, साइन आता है इसमें, चौथा फॉर्मूला है ये, याद रखिएगा। ये हो गया 2 साइन c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन c माइनस d बाई 2। अभी तो मैंने लिखा फॉर्मूला, अब c और d की वैल्यू डालूंगा 1/2 ब्रैकेट में 2 साइन c प्लस d मतलब 15x by 2 plus 5x by 2 15x upon 2 plus 5x upon 2 अपॉन में पूरे का 2 c plus d upon 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई sin c minus d 15x upon 2 minus 5x upon 2। ठीक है, और पूरे के अपॉन में 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, इसके बाद देखिए मैं क्या करेंगे, किस तरफ आ रहा हूँ लास्ट में यहाँ। अब देखो ये हो जाएगा मेरे पास 15x by 2 plus 5x by 2 क्या हो गया 20x by 2। 20x by 2 का मतलब क्या हो गया 10x, और 10x by 2 का मतलब हो गया 5x। शॉर्ट में कर दूं पूरा, और यहाँ 2 आ रहा है, इस 2 से तो इस 2 को काट लिया ब्रैकेट के बाहर है ना। 15x by 2 plus 5x by 2 हो गया 20x by 2, 20x by 2 का मतलब हो गया 10x,
और अपॉन में 2 है ही, एक और 2 है अपॉन में, तो 10x/2 क्या हो गया 5x, तो ये हो जाएगा sin 5x। अगला देखिए 15x/2 माइनस 5x/2 क्या हो जाएगा 10x/2, 10x/2 मतलब 5x और अपॉन में 2 है ही, तो sin 5x अपॉन 2 आएगा ये टोटल, sin 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू RHS हैंस रूट। समझ गए बेटा, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा एग्जांपल नंबर 27 है। 27 में ये पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। मुझे tan π/8 की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हमें, मैं π/4 की वैल्यू जानता हूँ, मैं π/4 की वैल्यू जानता हूँ, π/4 क्या है इसका डबल है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, we know that tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x, 2 tan x upon 1 minus tan square x, ये फॉर्मूला होता है tan 2x का। ठीक है, अब देखिएगा if x is equal to π/8, x is equal to π/8, then 2x is equal to क्या हो जाएगा 2 into π/8 and 2 4 8, तो ये हो गया π/4, है ना। और π/4 tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। तो मैंने ये देखा कि π/8 क्या है, π/8 का डबल अगर निकालें, मतलब अगर उसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो π/4 बन जाता है। तो मैं वो फंडा यूज करके यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकालूंगा। हम यहाँ पर ऐसा करेंगे इसको, तो मुझे वैल्यू निकालनी है tan π/8 की, तो एक काम करते हैं, x π/8 हो गया, तो 2x π/4 हो गया, तो 2x की जगह डालो π/4, therefore tan π/4 is equal to 2 tan π/8, 2 tan π/8 upon 1 minus tan square π/8, 1 minus tan square π/8, let tan π/8 is equal to y, इसको y मान लीजिए, है ना, tan π/8 को y मान लीजिए, tan π/4 की वैल्यू tan 45 डिग्री होती है, मतलब 1, ये मैं जानता हूँ। ऊपर tan π/8 है, tan π/8 को मैंने मान लिया था y, तो 2y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8, जब tan π/8 y है तो tan स्क्वायर π/8 क्या हो जाएगा y स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। रीअरेंज करके मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा, क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम कहेंगे यहाँ पर कि y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 क्या होगा इसका फैक्टर, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, कुछ फैक्टर हो रहे हैं बताएंगे। भाई फैक्टर नहीं हो रहे इसके, तो इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो y इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब b क्या है, तो ये सिंगल वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, -2
प्लस माइनस अंडर रूट। अरे सो तो नहीं गए सब, समझ में आ रहा है? यस सर। आदित्य लगता है सोने लगा। आदित्य सर सो गया ये। आदित्य आवाज नहीं आ रही, पक्का सो गया ये। अनुवाद दृष्टि यस सर। यस जरूर ये सर। दोनों तो जागे नहीं है। ये आदित्य नहीं सो सर, गया। सोया नहीं हूँ सर, थोड़ा इंटरनेट वैसा था। नहीं सर, समझ गया सर, सोया नहीं हूँ। वो बैठे बैठे आंख बंद हो जाती है कई बार ना, कोई बात नहीं, उसको कहते हैं झपकी ले लेना। चलिए बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, बी क्या है यहाँ पर टू, तो टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सी कितना है माइनस वन अपॉन टू ए, टू इंटू वन। y is equal to माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर हो गया फोर, माइनस फोर इंटू माइनस वन, ये हो गया प्लस का फोर अपॉन टू। ये आ गया अंडर रूट एट। अंडर रूट एट को हम बोल देते हैं टू रूट टू। तो y is equal to माइनस टू प्लस माइनस टू रूट टू अपॉन टू। और फिर मैं इधर कर रहा हूँ उसको, अभी टू पर टू कॉमन आ जाएगा, y is equal to टू ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस वन प्लस माइनस रूट टू अपॉन टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। और y क्या था tan पाई बाई एट, तो tan पाई बाई एट की वैल्यू आ गई माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट टू। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है जी। और एक फंडा और, जैसे tan पाई बाई एट की वैल्यू हमने निकाली माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट टू, ठीक है। अब tan पाई बाई एट कहाँ लाई करेगा? ये 45 डिग्री का हाफ है, यानी कि 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री मतलब मैं बोलूंगा पाई बाई एट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होता है, तो अगर मैं माइनस वन माइनस रूट टू लूंगा तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। माइनस वन माइनस रूट टू इज अ नेगेटिव वैल्यू, बट बट tan थीटा is positive in first quadrant, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan थीटा। therefore tan पाई बाई एट इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट टू, मतलब रूट टू माइनस वन। बताइए समझ में आ गई मेरी बात? अनुभव, यस सर। दृष्टि, आदित्य समझ गए? यस सर। समझ गए पक्का? यस सर। चलिए यस सर। ओके। हाँ जी, इसके बाद है हमारा एग्जांपल नंबर 28। if tan x is equal to 3 upon 4, इधर कर रहा हूँ। अब ये हाफ एंगल फॉर्मूले और डबल एंगल फॉर्मूले जो आपको लिखवाए थे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। जैसे अब एग्जांपल 28 है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो tan x is equal to 3 upon 4, एग्जांपल नंबर 28, tan x is equal to 3 upon 4, ये है, and x is greater than pi and less than 3 pi by 2, given x is greater than pi and less than 3 pi by 2। बेटा पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, और 3 पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 90 है, 90 into 3 मतलब 270 डिग्री। ठीक है, 180 और 270 के बीच में लाई करता है, 180 और 270 के बीच में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमारा जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट।
ये चीज हमको इसके लिए दे रखी होती है, इस वजह से दे रखी होती है कि x हमारा कहाँ लाई कर रहा है। अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2, ये पूछ रहे हैं। तो जरा देखिएगा ये बात है, तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2, ये फाइंड आउट करना है। इसको तो अभी ऐसे ही छोड़ो, सबसे पहले ये देखिए मुझे जो x की रेंज में रखी है ना, x is greater than 180 degree and less than 270 degree। लेकिन अब मुझे बात किसकी करनी है, मैं बात कर रहा हूँ x by 2, x by 2, x by 2, ठीक है, x by 2 की बात कर रहा हूँ। तो थ्रू 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया 90, और ये 270 का आधा कितना हो गया, आई थिंक 135। तो x upon 2 is greater than 90 degree and less than 135, ये आ गया। अभी x upon 2 90 डिग्री से बड़ा है और 135 से छोटा है, ठीक है, तो 90 से बड़ा मतलब इधर और 135 से छोटा, 135 180 से भी छोटा है, तो इसका मतलब x by 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. समझ गए बेटा। तो हम ये कहेंगे यहाँ से ये होता है क्लियर, इट इंप्लाइज दैट x by 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो फॉर्मूला लगा देते हैं, कर देते हैं, और फिर नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क आ जाता है और फिर नंबर नहीं देते। तो ध्यान रखिएगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे x by 2 पूछा जा रहा है, तो आप पहले x by 2 की रेंज निकालेंगे। रेंज के हिसाब से आप बता पाएंगे कि वो 90 से बड़ा होना चाहिए, 135 से छोटा होना चाहिए। तो 90 से 180 के बीच वाली जो रेंज है ना, उसी में लाई कर रहा है 90 से 135, और 90 से 135 मतलब 90 से 180 वाली रेंज में लाई कर रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। दैट्स व्हाई x by 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब मुझे tan x पता है, और tan का फॉर्मूले से मैं sin का, cos का और इसका tan का खुद का, इन तीनों के फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। जरा देखिएगा, ये दे रखा है मुझे, हमें ये मालूम होता है कि जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पर tan x है, ये tan x by 2 निकालना है। मैं जानता हूँ tan 2x is equal to 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, ये हो गया। ये फॉर्मूला अभी अभी देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर 2x है तो इधर फॉर्मूले में 2x का आधा हो जाता है, 2x का हाफ ही तो है x, हाफ ही तो है x 2x का। तो अगर सोचिए मैं यहाँ पर सिर्फ tan x रखूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, इधर x by 2 वाली वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब हाफ हो जाएगा ना x का। तो इट इंप्लाइज दैट अगर tan x है बेटा, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2 tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, डबल एंगल फॉर्मूला जो होता है कि इधर जो एंगल है ये डबल है इधर वाले एंगल का, तो x by 2 का डबल है, x by 2 का डबल है, ठीक। डबल एंगल फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला, कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो tan x कितना दे रखा है, 3/4 इज इक्वल टू, ये जो tan x by 2 है इसको मान लो कुछ आप y मान लो इसको, 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर, और लिख दीजिए यहाँ वेयर y इज इक्वल टू tan x by 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 into 1 minus y square is equal to 8y, 3
minus 3y square is equal to 8y. 3y square plus 8y minus 3 is equal to 0. अभी फैक्टर करने की कोशिश करता हूँ। देखो 3 into 3 कितना हो जाएगा 9 विद माइनस साइन, माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ 3y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 1y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा फैक्टर। बट 9y माइनस 1y क्या हो जाएगा प्लस का 8y, ठीक है। और 9 इंटू माइनस 1 क्या बन जाएगा 3 इंटू माइनस 3 यानी कि माइनस 9 के बराबर हो जाएगा। 3y स्क्वायर और 9y इसमें कॉमन ले लो 3y, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3y प्लस 3, यहाँ माइनस सॉरी y प्लस 3, ठीक। यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 3। ये मेरे पास आ गया y प्लस 3 और 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये करने के बाद इधर कर रहा हूँ मैं, देखिए y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का मतलब y इज इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ से y इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। कौन सा वाला लूंगा, y क्या है tan x by 2 इज इक्वल टू माइनस 3 और tan x by 2 इज इक्वल टू क्या 1/3। कौन सा लें, आप ये देखो x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, tan तो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वाला लूंगा, ये नहीं लूंगा। ये ठीक है, tan x by 2 इज इक्वल टू माइनस 3 लिखेंगे यहाँ, बिकॉज x by 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। समझ गए, इतना क्लियर है बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है जी। अब जैसे ये हो गया तो मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, tan x की वैल्यू दे रखी है 3/4, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। मतलब 1 प्लस tan x कितना है 3/4, तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 मतलब 16, 16 प्लस 9 25, 25 अपॉन 16। यहाँ से मैं बोलूंगा कि मेरा sec x कितना आ गया, मुझे बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना x by 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और जो हमारा x था वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो दो चीजें याद रखना, x था थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिएगा sec स्क्वायर x प्लस 25/16 मतलब sec x कितना हो जाएगा 5/4, और इससे क्या समझ में आता है कि cos x क्या हो जाएगा 4/5। cos x हो गया 4/5। जब भी cos x की वैल्यू आ गई 4/5 तो मैं इसको लिखूंगा -4/5 और रीजन में लिखेंगे बिकॉज x लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, x था थर्ड क्वाड्रेंट में। याद रखिए 180 और 270 के बीच में था x, x/2 की बात नहीं कर रहे हैं, x निकाल रहे हैं, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है, cos x आ गया। उसके बाद पूछा क्या था cos x/2, ठीक है। तो मैं जानता हूँ 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखो 2x है और यहाँ पर 2x का आधा, इसका मतलब अगर मैं यहाँ cos x ले लूँ 1 प्लस cos x, तो यहाँ x का आधा हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। फॉर्मूला समझ गए, फॉर्मूला समझ के बताइए, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, अब देखिए, अब मेरे पास ये है 1 माइनस cos x की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू -4/5, इसलिए 1 - 4/5
इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x by 2, ठीक है। लीजिए एलसीएम, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x by 2। इस 2 को इधर ले आओ, तो cos स्क्वायर x by 2 हो गया 1 अपॉन 10, यहाँ से cos x by 2 हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 10, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 10। अभी cos x by 2 आ गया, लेकिन हमें ये भी तो देखना है ना कि x by 2 हमारा कहाँ लाई कर रहा था। x by 2 वाज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला लेना है बस। cos x by 2 is equal to minus 1 upon under root 10, because x by 2 lies in second quadrant। बोलो, समझ गए? Yes, sir. चलिए, अब इसके बाद में बचता है हमारा sin x by 2। sin x by 2 के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, cos x by 2 आ गया ना मेरे पास, तो आप अपना लगाओ यहाँ sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x by 2। तो sin स्क्वायर x by 2 क्या हो गया 1 माइनस माइनस 1 अपॉन रूट 10 का होल स्क्वायर। sin स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 10। sin स्क्वायर x by 2 कितना हो गया 10 माइनस 1 यानी कि 9 अपॉन 10। तो sin x by 2 क्या हो गया प्लस माइनस 3 अपॉन प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 10, ये हो गया। और अब आप समझदार हो, सेकंड क्वाड्रेंट में x by 2 का सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव वाला ले लेंगे। sin x by 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 10। बोलो, समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी, ये हमारे पास tan x by 2 की वैल्यू -3, ठीक है। cos x by 2 की वैल्यू -1 अपॉन रूट 10, ठीक है। sin x by 2 की 3 अपॉन रूट 10, ठीक है जी। सारी वैल्यू सही है। एग्जांपल नंबर 29 है, खुद से करना ट्राई, नहीं आए तो मुझसे पूछना। उसके बाद मिसलेनियस में 10 क्वेश्चंस हैं, वो 10 क्वेश्चंस भी करा देंगे। और दूसरा, आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपने करा नहीं है दृष्टि के अलावा किसी ने, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन निपटाओ भाई फटाफट, ठीक है। जो डाउट्स हैं वो पूछना नेक्स्ट क्लास में।